बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एग्जैक्टली इसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कैसे? अगर हम फॉर एग्जांपल 2 को लेते हैं तो 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 का एक 1 फैक्टर होगा, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, और 2 इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो इसके इससे ज़्यादा कोई फैक्टर्स मजीद नहीं हो रहे। नेक्स्ट नंबर अगर हम 3 लेते हैं, 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 का हमारे पास फैक्टर्स क्या है? 1, 1 जो है सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, और नंबर इटसेल्फ। तो 1 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। इसी तरह अगर हम नंबर 4 को चेक करते हैं तो 4 के हम फैक्टर्स अब लेते हैं, तो 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर है, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो 2 इसका एक फैक्टर हो गया, और नंबर इटसेल्फ। तो ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो रहे हैं, तो अभी हमारे प्राइम नंबर्स की क्या कंडीशन थी? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं ऑल नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर में क्या हो सकता है? मोर देन टू फैक्टर्स। इसकी एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। इसी तरह अगर हम नंबर 6 को चेक करते हैं, तो 6 का पहला फैक्टर निकालते हैं, 1 है। दूसरा फैक्टर हम चेक कर लेते हैं, दूसरा फैक्टर इसका 2 है। थर्ड इसका 3 भी फैक्टर है, और नंबर इटसेल्फ 3। तो ये 4 नंबर आ रहे हैं। तो 6 जो है ये डिविजिबल बाय 3-4 नंबर्स है, तो ये जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसी तरह अगर हम चेक करते हैं, जो नंबर्स जिनके प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हों। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो कॉम्पोजिट नंबर वो हैं जो एक से दो से ज़्यादा टेबल्स में आते हों, 1 और अपने नंबर के अलावा, इसके अलावा किसी और टेबल में भी आते हों। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पार्ट ए है 87। अब 87 को हमें चेक करना है कि ये आइदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इससे पहले हम ट्रायल डिवीजन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायल डिवीजन मेथड ये है कि अगर हम इस जो हमारा गिवन नंबर है, अगर हम इसका रूट करते हैं, फॉर एग्जांपल 87 का रूट चेक करते हैं, तो 87 अभी हमें पता है 87, ये हमें यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं 2 से लेके 10 तक के। तो 87 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर हम चेक करते हैं 87 किसके करीब करीब तर है? 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो 81 क्या है? 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है कि ये 9 पॉइंट समथिंग 87 की वैल्यू समथिंग आएगी। ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे कि 9 और 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनसे हम चेक करेंगे आइदर इज 87 डिविजिबल है कि नहीं है। उन सब नंबर से 9 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। 2, 3, 5, 7। अब हम इससे पहले तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। 2 से चेक करने का क्या तरीका होता है, 3 से चेक करने का क्या तरीका होता है, 5 से एंड 7 से। तो ये लास्ट प्राइम नंबर्स, शुरू के 4 प्राइम नंबर्स जो 9 से पहले के हैं, वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी का चेक इस तरह से देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 752। तो हम इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे आइदर इट इज अ इवन नंबर और नॉट। अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है 300678। तो हम इसका सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि ये अगर इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। 0 के लिए भी सेम कंडीशन है। इसी तरह हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने का तरीका है सम ऑफ द डिजिट मेथड। सम ऑफ द डिजिट मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 5673, अब हम इसको चेक नहीं कर सकते कि यार 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड है, हम सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेंगे। 5 को, 6 को, 7 को और 3 को, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, इनका सम आएगा 21। तो हम अपने अंदाजे से चेक कर सकते हैं कि आज 71 3 से डिविजिबल है। अगर हम यही भी नहीं चेक कर पाए तो हम 2 और 1 को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। 2 और 1 3 होगा, तो 3 और ऑलमोस्ट 3 के टेबल में आता है। इसी तरह 5 से चेक करने का तरीका क्या है? वो तो बहुत आसान है। 5 से चेक करने का तरीका है कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट में या तो 0 या 5 आएगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो 0 और 5। ठीक है। अब 7 से चेक करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, हम चेक कर लेते हैं। 7 का चेक करने का तरीका ये है, डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर।
एंड द आंसर इज डिविजिबल बाय 7। अभी हम इस नंबर में चेक कर लेते हैं, 385 हमारे पास नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 को उठाएंगे और 5 को डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा 10। 10 को जब 38 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 28, और 28 इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 से चेक करने का ये हमारा तरीका है। तो अब हम अपने नंबर की तरफ आ जाते हैं जो कि 87 है। पहली कंडीशन ये है कि इसका लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं वो ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आ जाते हैं, 3 की चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 7, तो ये कितना हो रहा है, 15। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन इसकी हो रही है, तो इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने अभी प्राइम नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, वन और नंबर इटसेल्फ, लेकिन अभी 87 भी जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट बी है हमारे पास, 67 को चेक कर लेते हैं। 67 को चेक करने का क्या तरीका है, पहले तो हम वही कंडीशन चेक कर लेंगे कि भाई लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि इवन नंबर है कि नहीं है, लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम 3 से सम ऑफ डिजिट मेथड चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए तरीके को 6 और प्लस 7 ऐड कर लेते हैं। 6 और 7 कितना हो रहा है हमारे पास, 13। तो 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी हो गया कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 से चेक करने का क्या तरीका, लार्ज डिजिट देखेंगे भाई 0 या 5 होना चाहिए, इसमें ना 0 है ना 5 है, तो ये भी 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 के टेबल में 7 9 से 63 लास्ट आता है, और फिर 7 10 से 70 होता है, जो 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा। तो हमारे सॉरी मैं इसको मिस कर गया, अगर हम ट्रायल डिवीजन मेथड से 67 को चेक करते हैं, तो 67 हमारे किस नंबर के करीब करीब आ रहा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट के 64 के, तो इट मीन्स कि इसके 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसमें भी 8 से छोटे प्राइम नंबर जो होंगे उन्हीं से चेक करेंगे, तो जो कि अभी हमने चेक किया 2 3 5 और 7 से। तो इन चारों नंबर्स को हमने चेक किया, तो इनमें से किसी नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 67 इज अ प्राइम नंबर। ओके, पार्ट सी हमारे पास क्या है, 73। 73 का जब हम स्क्वायर चेक करते हैं तो 73 हमारे का करीब किसके किसके करीब आ रहा है, 64 के। ठीक है, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 88 का। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो हमें क्या पता चल गया कि 8 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनसे चेक करेंगे 73 को, आइदर इट इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स और नॉट। तो सबसे पहले वही 2 से चेक कर लेते हैं, लार्ज डिजिट चेक करते हैं, लार्ज डिजिट इसका ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, 7 प्लस 3 10, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये। इसी तरह अगर हम 5 से चेक करते हैं, 5 का तरीका तो हमें वैसे ही पहले ही पता है कि या तो 0 और 5 आना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम इसको 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करने की तरीका क्या है, 3 को डबल करते हैं तो ये हो गया 6, और 7 माइनस 6 करते हैं तो ये 1, तो ये 1 7 का टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 73 इज अ प्राइम नंबर। पार्ट डी हमारे पास क्या कह रहा है, 91। 91 वही, अगर हम 2 से चेक करते हैं तो 2 लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं 3 से चेक करने के लिए, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं है ना 5 है इसका लास्ट डिजिट। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो अब हम 7 से चेक करने का क्या तरीका है, 1 को डबल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7। तो हमें पता चल रहा है कि 7 इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 7 1 7। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोग के कोई भी सजेशंस या कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आई अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।